हेलो फ्रेंड्स। आज है 29 नवंबर। तो आज का ट्रेड देख लेते हैं क्या है। पहले मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री मार्क कर लेता हूँ 20,000। अब देखो, ये शीट है। मॉर्निंग में क्या था, डेटा बुलिश था। बुलिश डेटा था मतलब हमको क्लियर पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा। और ऊपर के लेवल पे भी सपोर्ट था। यहाँ पे आप देखो, ऊपर के लेवल पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था। 50 लाख के आसपास सपोर्ट था। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सपोर्ट का ट्रेड हम कब लेंगे, जब मार्केट ट्रेड ट्रेस होगा तब। हम ऊपर जाते हो कभी भी ट्रेड लेते हैं। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, तब ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे क्या दिखा रहा था, आरएसआई भी दिखा रहा था ओवर सोल्ड जोन में। ऑलरेडी मैंने आरएसआई का वीडियो अपडेट किया है, आप देख लेना। ओवर सोल्ड जोन में था, तो हम क्या वेट करेंगे, मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे, उसके बाद हम लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट था। यहाँ पे 220,000 पे सपोर्ट था, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया। मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेटा देखता हूँ। 1043। सिर्फ थोड़ा सा वेट करना था, गड़बड़ नहीं करनी। 1043 को क्या था, 64 लैक्स कॉल राइटिंग था। और -18 लैक्स जो है वो कॉल राइटिंग है। मतलब 64 लैक्स पुट राइटिंग और -18 लैक्स कॉल राइटिंग। -18 लैक्स मतलब वो भी बुलिश डेटा हो गया, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना सपोर्ट हो गया, 64 + 18 लैक्स। तो 64 + 18 कितना हो गया, 74। और 82 लैक्स के आसपास सपोर्ट था। तो 82 लैक्स का सपोर्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेड आ गया। और हमारा स्टॉप लॉस कहा था, स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला, बाउंड्री के नीचे 15 15 पॉइंट सफिशियंट है। तो कितना हो गया, 20,000 से नीचे 15 पॉइंट, मतलब 85, और ऊपर दो गए तो 17 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। क्यों, क्योंकि 20,000 से नीचे 15 पॉइंट, तो ऊपर जो 2 पॉइंट हो गए वो और ऐड कर लेंगे। तो कितना, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड आया। पहला टारगेट है 130 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। डेटा क्या था, बुलिश था। डेटा क्लियर, बहुत ज्यादा बुलिश था। अब यहाँ पे पुट बाय क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से नीचे आ रहा था, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, इसलिए वो पुट बाय आ रहा है। क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ पे पुट बाय करने का नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 20,000 पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ले हमने क्या किया फिर, जब तक मार्केट 20,000 से ऊपर है तब तक क्या रहेगा, बुलिश ही रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस लगा के हमने 20,000 के ऊपर हमने ट्रेड लिया। और यहाँ पे ये पुट बाय आने दो फिर। लेकिन क्या हो गया, बाद में चालू हो गया वापस कॉल बाय आना। अगर मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आता है 20,000 से नीचे, तो फिर एग्जिट करेंगे। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हमने, हमारा कितना 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहीं पे घूम रहा है, तो साइडवेज जा रहा था वो, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, कॉल बाय। यहाँ पे पुट बाय इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बदली। 19,900 का क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया तो 20,000 हो गया, इसलिए स्ट्राइक प्राइस बदली, इसलिए यहाँ पे पुट बाय आया। इसको इग्नोर करना है और आगे का वापस डेटा देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा का फ्लक्चुएशन था, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। तो कंटिन्यूस क्या दिख रहा है, डेटा कॉल बैक। एक आध बार पुट बाय आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूस। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिफरेंस क्या है, 2,85,35,000। तो इसमें से 2 4 लाख कम ज्यादा हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा बढ़ रहा था। यहाँ पे देखो कितना कम हुआ, 4 लैक्स। तो 4 लैक्स से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 3,77,95,950। तो 4 लैक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये 5 7 बार आता है और बड़ा बड़ा डेटा कम होता है तो मार्केट नीचे आएगा, तब तक कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला था, पहला हमारा टारगेट है 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट है हमारा ऊपर का बाउंड्री। ऊपर का बाउंड्री देखते हैं आगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो सेशन में थे उनको भी पता है कि मैंने बताया था, पहला टारगेट हम लेते 30 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर का बाउंड्री आ गया। ऊपर के बाउंड्री के 5 7 पॉइंट पहले निकलना है। तो ये क्लियर हमारा ट्रेड था आज का, आपके सामने हुआ है, डेटा भी आपके सामने है, और क्लियर आपको पता है क्या हुआ। कल मैंने अपडेट नहीं किया, कल का भी सेम ऐसे ही था। कल का भी सेम ऐसे ही था। तो मैं कल का आपको बताता हूँ। कल मैं ट्रैवलिंग में होने की वजह से अपडेट नहीं किया। कहाँ पे आया, बराबर 800 पे। तो ट्रेड कहाँ पे आएगा, 804 के ऊपर। वापस स्टॉप लॉस कितना, 15 पॉइंट। 15, अब यहाँ पे 20 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। तो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट ले लो, 30 पॉइंट आ गए यहाँ पे।
अब 30 पॉइंट आने के बाद क्या होगा, ये स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो ऊपर की तरफ। अब दूसरा टारगेट क्या है हमारा, दूसरा टारगेट है हमारा ऊपर का बाउंड्री, उसके 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट। कल भी आगे, आज भी आगे। कोई ऐसा है क्या कि जो मैंने आपको अलग बताया, मैंने आपको जो सिखाया था वही आपको बता रहा हूँ। क्लियर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा था कि मार्केट जो है वो बुलिश है और मार्केट ऊपर जाएगा। आज का भी डेटा आपको क्लियर दिखा रहा था कि मार्केट एकदम बुलिश है और मार्केट ऊपर जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो नीचे अगर हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे डेटा बदल रहा है, मार्केट नीचे, जब तक 800 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 800 के ऊपर यहाँ पे 2-3 बार पुट बाय भी लिख के आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि 800 पे सपोर्ट है। अगर ये 800 के नीचे आता है और वहां पे पुट बाय लिख के आता है तो फिर वहां पे हम एग्जिट करेंगे। या ये स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, पहला टारगेट 30 पॉइंट और दूसरा टारगेट कितना है, 90 पॉइंट का टारगेट आ गया। तो आज वैसे ही, आज भी वैसे ही आपको मिला। तो ये दोनों दिन मैंने आपको ट्रेड बताया, दोनों सेम ट्रेड थे। और आपको क्लियर ओआई डेटा ने बताया कि रुको, आज कहीं पे भी आपको एग्जिट होने के लिए बोला कि ओआई डेटा ने नहीं बोला है, कहीं पे भी एग्जिट होने के लिए नहीं बोला है। कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या दिख रहा है डेटा बुलिश दिख रहा है और कंटिन्यूअस कॉल भी आ रहा है। ये एक दो बार पुट बाय बीच में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी, यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी, तो इसलिए यहाँ पे पुट बाय लिख के आया। तो स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी तो ही आएगा वो, अदरवाइज नहीं आया। तो यहाँ पे मॉर्निंग से लेके यहाँ तक बड़ा टारगेट आज आज भी मिला। तो ये दोनों दिन में अगर आप देखा तो आपने दोनों दिन में बड़े बड़े टारगेट मिले। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं निफ्टी में ओआई डेटा देख के। सिंपल हमने क्या देखा, सिंपल वे में सिर्फ ओआई डेटा देखा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ज्ञान लेवल नहीं देखते, सिर्फ ओआई डेटा देखते हैं। तो ओके, अभी भी किसी को ज्वाइन करना है तो आज से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। आज से अब नई बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आज रात को 9 बजे से। ओके, थैंक यू।